वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उर्दू पहेलियाँ 786। दोस्तों आज की वीडियो में आपको इतने फनी लतीफ़े सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एक साहब एक कुत्ता लेकर जा रहे थे। दूसरे साहब ने देखकर कहा, ये गधा कहाँ लेकर जा रहे हो? पहले साहब ने जवाब दिया, तुम्हें नजर नहीं आ रहा ये गधा है या कुत्ता? दूसरे साहब ने जवाब दिया, मैं आपसे नहीं कुत्ते से मुखातिब हूँ। हुजाम की दुकान पर एक नौजवान अक्सर आता और पूछता है कि क्या फुर्सत है। मसरूफ़ हुजाम कह देता है कि अभी 2 घंटे तक मसरूफ़ हूँ। ये सुनकर नौजवान वापस चला जाता है। एक दिन वो नौजवान पूछकर वापस ही गया था कि हुजाम ने अपने एक शागिर्द से कहा, इसके पीछे जाओ और देखो ये कहाँ से आता है। थोड़ी देर बाद शागिर्द वापस आया। हुजाम ने पूछा, कहाँ से आता है? शागिर्द बोला, आता तो पता नहीं कहाँ से है लेकिन जाता आपके घर है। डॉक्टर ने रिसीवर रखते हुए नर्स से कहा, जल्दी से मेरा सामान ले आओ। एक मरीज का फोन आया है कि वो मेरे बगैर मर रहा है। नर्स ने आहिस्ता से कहा, डॉक्टर साहब वो फोन आपके लिए नहीं मेरे लिए था। बच्चे की वालदा को उस्तानी की तरफ से एक रुक्का मिला। आपका बच्चा माशाल्लाह ज़हीन है और तेज़ है, बस लड़कों की निस्बत लड़कियों की सोबत ज़्यादा पसंद करता है। मैं एक तजवीज़ आजमा रही हूँ, उम्मीद है इसकी आदत भी बदल जाएगी। अगले दिन बच्चे की माँ की तरफ से उस्तानी को रुक्का मिला। लिखा था, आपका नुस्खा कामयाब हो जाए तो मुझे भी बताइएगा। इसके अब्बा की भी यही आदत है जो मैं छुड़वाना चाहती हूँ। वो दोनों सब्ज लान में प्यार मोहब्बत की पींगें बढ़ा रहे थे कि इस दौरान किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। लड़के ने घबराते हुए कहा, शायद तुम्हारी अम्मी आ रही है। लड़की ने जवाब दिया, लेकिन घबराने की क्या ज़रूरत है? लड़का बोला, इन्होंने देख लिया तो? लड़की ने जवाब दिया, इत्मीनान से बैठे रहो क्योंकि तुम इन्हें नज़र ही नहीं आओगे। लड़का हैरानगी से बोला, मगर कैसे मुमकिन है? मैंने क्या सुलेमानी टोपी पहन रखी है? लड़की मुस्कुराते हुए बोली, नहीं आज मैंने उसके चश्मे का नंबर बदल दिया है। एक उस्ताद एक शागिर्द से कहने लगा, उलझन किसे कहते हैं? शागिर्द बोला, दांत में फंस जाने वाले गोश्त का टुकड़ा जब बावजूद कोशिश और 3 खलाल तुड़वाने के बाद भी ना निकले उसे उलझन कहते हैं। उस्ताद बोला, और खुशी? शागिर्द बोला, जब दांत में फंसा हुआ टुकड़ा अचानक निकल आए, जब आप नाउम्मीद हो चुके हों, इस कैफियत का नाम खुशी है। उस्ताद बोला, और गम और गुस्सा की मिली जुली कैफियत क्या है? शागिर्द बोला, एक दांत से गोश्त का टुकड़ा निकलने के बाद अचानक आपको मालूम हो कि दूसरी तरफ भी फंसा है। उस्ताद बोला, और जद्दोजहद? शागिर्द बोला, जब आप दूसरे दांत से टुकड़ा निकालने के लिए खलाल या माचिस की तीली उठाकर ऑपरेशन शुरू करते हैं। उस्ताद ने एक जोर की चीर लगाई और कहा, अबे ओ कसाई की औलाद, ये दांत और गोश्त से निकलेगा या नहीं? क्या मैं राइटर बन सकता हूँ? एक गूंगे लड़के को एक बहरी लड़की से प्यार हो गया। गूंगा जब भी गाना गाता बहरी सुनकर दौड़ी चली आती। एक दिन लड़की के अंधे चचा ने इन्हें देख लिया और जाकर लड़की के बाप को बताया, जो दोनों टांगों से मजबूर था। अपनी बेटी के बारे में सुनकर भागा, साइकिल उठाया, बाइक को किक मारी और घोड़े पर बैठकर निकल गया। वहां पहुंचकर जेब से खंजर निकाला और फायर किया। दोनों तीर जाके लड़के के दिल में लगे और लड़की मर गई। शर्मीली बहू। दुल्हन को सर झुकाए बैठे देखकर एक बुजुर्ग औरत बोली, बहू कितनी शर्मीली और तहजीब वाली है, जब से बैठी है सर नीचे किए हुए हैं, एक बार भी नजर उठाकर नहीं देखा। पीछे से आवाज आई, आंटी दुल्हन व्हाट्सएप पे ऑनलाइन है। एक सास ने अपने 3 दमादों की मोहब्बत का इम्तिहान लेने का सोचा, इसलिए कि वो अचानक दरिया में कूद गई तो बड़े दमाद ने दरिया में कूदकर इनको बचा लिया। सास ने इसको बेहतरीन गाड़ी तोहफे में दे दी। अगले दिन फिर ऐसे ही कूद गई तो दूसरे दमाद ने दरिया में कूदकर इनको बचा लिया तो इसको मोटरसाइकिल मिली। फिर तीसरे दिन सास दोबारा दरिया में कूदी तो सबसे छोटे दमाद ने सोचा कि अब तो साइकिल ही मिलेगी, बचाने का क्या फ़ायदा, तो इसने सास को नहीं बचाया
और सांस डूब गई। लेकिन फिर भी इसको एक न्यू ब्रांड मर्सिडीज किस तरह मिली? सुसर ने इसको इनाम में दे दी। एक आदमी ने टीचर से कहा, मेहरबानी फरमाकर अपने स्टूडेंट्स को कहें कि मेरे कारोबार के लिए दुआ कर दें। टीचर बोली, अगर उनकी दुआ कबूल होती तो आज मैं किसी कब्रिस्तान में दफन होती। मैंने पड़ोसन के बच्चे को मारा। पड़ोसन लड़ने आई। मैंने पूछा, ये आपको बच्चा है? आपकी तो इतनी उम्र ही नहीं लगती। बस लड़ाई वहीं खत्म। बेटी सो रही थी। माँ धीरे से आई और गाल सिलाया, फिर खींचकर थप्पड़ मारा और कहा, नालायक, व्हाट्सएप पर लास्ट सीन 2 मिनट पहले का है, उठ पूंछा लगा। एक शख्स को सांप ने काट लिया तो उसने सांप को जिंदा पकड़ा, साथ ले गया और सीधा अस्पताल चला गया ताकि डॉक्टरों के सवालात से जान बचा सके। जो पूछते हैं सांप का रंग कैसा था, कौन सी नस्ल से था, लंबा था या छोटा था, मोटा था या पतला, सुस्त था या तेज, वगैरह वगैरह। वही हुआ। डॉक्टर ने मुआयना करने से पहले ही जब पूछा कि सांप कैसा था तो उसने सांप निकाला और डॉक्टर के सामने रखा। जनाब ये था, बाकी तफसील इससे खुद मालूम कर लें। सुना है उसके बाद अस्पताल में सांप वाला मरीज ही रह गया था। मिरासी ने नई गर्म चादर ली और कंधे पर रखकर गांव की चौपाल में जा बैठा। नंबरदार ने चादर देखी तो अपने बेटे की बारात में इस्तेमाल के लिए मांग ली। बारात गांव से निकली तो चादर दूल्हे के कंधे पर। बारात को देखकर एक शख्स ने पूछा, बारात किन दी है? मिरासी झट से बोला, बारात नंबरदारां दी है ते चादर मेरी है। चौधरी के लोगों ने मिरासी की धुलाई कर दी कि ये बताने की क्या ज़रूरत थी। बारात थोड़ी और आगे गई तो सामने आते ही एक शख्स ने पूछा, बारात किन दी है? मिरासी जल्दी से बोला, भाईजान बारात नंबरदारां दिए ते चादर भी उन्ना दिए। अपनी एक दफ़ा फिर फैंटी पड़ी कि तूने इस तरह बोलकर लोगों को चादर के बारे में जानबूझकर शक डाल रहे हो। अब जो तीसरी मर्तबा रास्ते में फिर किसी ने पूछा कि इतनी शानदार बारात किसकी है, तो मिरासी ने पूरी सलाहियतों को बरोए कार लाते हुए जवाब दिया कि बारात तो नंबरदारों की है, लेकिन चादर दा मैनू बिल्कुल भी नहीं पता। मिरासी को फिर मार पड़ी कि इस मामले में आइंदा मुंह खोलने की ज़रूरत नहीं। बारात फिर चल पड़ी। कुछ दूर जाके एक बुजुर्ग खड़े थे। इन्होंने पूछा, बारात किन दी है? मिरासी सुस्कते हुए बोला, ना मैनू बारात दा पता है, ना ही चादर दा। वो कौन सी कौम है जो वोट नवाज शरीफ को देती है, जलसे इमरान खान के अटेंड करती है, मदर राहील शरीफ से मांगती है, हुकूमत रजब तैयब उर्दगान जैसी चाहती है, रहना यूरोप में चाहती है, दीवानी सनी देवर की है, लाइफ स्टाइल फिल्म स्टार वाला चाहती है, मौत साहबा जैसी चाहती है और दफन मदीना में होना चाहती है। पप्पू बोला, अंकल बीवी को फारसी में क्या कहते हैं? अंकल ने ठंडी आ भरी और बोले, पुत्र बीवी को फारसी में तो क्या, किसी भी जुबान में कुछ नहीं कह सकते। जिंदगी के मुख्तलिफ अतवार के मशरूबात, बचपन में दूध, प्राइमरी में जूस, हाई स्कूल में मिल्क शेक, कॉलेज यूनिवर्सिटी में रेड बुल या पेप्सी, शादी के बाद दम वाला पानी। मैंने पूछा, क्या कीमत है तेरी मोहब्बत की? वो मुस्कुराकर बोली, सैमसंग गैलेक्सी S6। मैंने कहा, जा बहन, अल्लाह तेरा घर आबाद रखे। हम खुद नोकिया 1112 की बैटरी में कागज फंसा कर गुजारा कर रहे हैं। लड़कियां जब लड़के को देखती हैं तो कहती हैं, लूफर, कमीना, बदतमीज, जाहिल। मतलब लड़के तमीज वाले हैं। लड़की को देखकर कहते हैं, वाह माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह। पैसा आएगा चला जाएगा, खुशियां आएंगी चली जाएंगी, सिर्फ मोटापा ही सच्चा दोस्त है जो आकर कभी नहीं जाता। पठान बोला, शर्ट के लिए कपड़ा दिखाओ। सेल्समैन बोला, प्लेन में दिखाऊं सर? पठान बोला, नहीं, हेलीकॉप्टर में दिखाओ। खबीस का बच्चा, जिधर पठान देखा मजाक शुरू। एक बच्चा रो रहा था। बाप ने पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो? बेटा बोला, 100 रुपए देंगे तो बताऊंगा।
बाप ने 100 रुपए दिए, फिर कहा अब बताओ। बेटा बोला इसके लिए रो रहा था। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके।